जैसा कि हम लोग प्योर स्थित दरगाह से निकल चुके हैं, यहाँ की सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया। अब आगे हम आपको लेकर चलेंगे जो सेकेंड डेस्टिनेशन था हम लोगों का, जो सेकेंड पर्यटन स्थल पे हम लोग चल रहे थे, धार्मिक स्थल पे मुंडेश्वरी हम लोग जा रहे हैं। प्योर से लगभग 4-4.5 किलोमीटर का फासला है चैनपुर का। चैनपुर से पुनः हम लोग मुंडेश्वरी की ओर बढ़ेंगे। पूरे रास्ते का वृत्तांत हम आपको दिखाते चलेंगे। हम और हमारे सहयोगी अब चैनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। चैनपुर से लगभग 7 किलोमीटर का दायरा मुंडेश्वरी टेम्पल का है, वहाँ का पूरा इतिहास हम आपको दिखाएंगे। हम लोग चैनपुर से निकल चुके हैं। चैनपुर से भभुआ का जो रूट जाता है, उस रूट से होते हुए हम लोग मुंडेश्वरी धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग मोकरी बेतरी मोड़ जो बोला जाता है, वहाँ माँ मुंडेश्वरी द्वार है, उस द्वार से एंट्री करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे की ओर। आप देख सकते हैं अभी तक धूप निकली हुई थी, लेकिन इधर मौसम सुहाना बन चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। जब हम पहाड़ी के करीब पहुंचेंगे मां मुंडेश्वरी मंदिर के पास में, तो इसका दृश्य किस प्रकार का है, प्राकृतिक छटा को, प्राकृतिक सौंदर्य को हम आपको बहुत करीब से दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये मुख्य द्वार है, मां मुंडेश्वरी द्वार लिखा हुआ है। यहाँ तक हम अपने सहयोगी के साथ पहुँच चुके हैं चैनपुर के रास्ते होते हुए। अब आगे की ओर हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं और वहाँ पहुँच करके आपको दिखाते हैं सारा वृत्तांत। हम लोग मुंडेश्वरी द्वार से प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर के पास हम लोग पहुँच जाएंगे। बीच में मोकरी बेतरी गांव भी पड़ता है, उसी गांव से होते हुए रास्ता जाता है। लोग धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राकृतिक छटा का आनंद ले सकते हैं। मुंडेश्वरी मंदिर के लिए यदि कहा जाए तो कई पौराणिक गाथाएँ जो हैं वो प्रचलित हैं, और सबसे अद्भुत तो यहाँ की जो बलि होती है वो बलि देखने में आती है। यहाँ रक्त बलि नहीं होता है, यहाँ केवल बलि नॉर्मल तरीके से आप ले जाइए, और माता के प्रताप से माना जाता है कि जो भी जानवर की बलि दी जाती है वह जानवर मूर्छित हो जाता है कुछ समय के लिए, जल और अक्षत पड़ते ही, और पुनः वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद बलि स्वीकार कर ली जाती है। तो यह अद्भुत बलि यहाँ की देखी जाती है मुंडेश्वरी की। इसी रास्ते में हम लोग लेकर चल रहे हैं। मुंडेश्वरी द्वार से रास्ता एकदम सीधा है, जिस ओर रास्ता जाता है आप उसी रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और सीधे आप मुंडेश्वरी पहुँच जाएंगे। मोकरी से पार करने पर सरैया 5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। हम नज़दीक आ गए। सामने पहाड़ी पे मंदिर है, नीचे वाला नहीं, उसके ऊपर। लोग मुंडेश्वरी मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि मोकरी से आगे बढ़ने पे कुछ सड़क इतने घुमावदार हैं कि यहाँ जब भी आप आइएगा तो अपने वाहन को काफ़ी कंट्रोल में चलाइएगा, क्योंकि वो मोड़ सामने आने वाले वाहनों को देखने नहीं देता, इतना घुमावदार मोड़ है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, प्रकृति की गोद में हम लोगों ने कदम रखा है और एक अद्भुत नज़ारा, एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ से आप इस मोड़ को देख रहे होंगे, कितना खतरनाक मोड़ है। इस मोड़ से जो सीधे रास्ता जाता है वो मंदिर की ओर ही जाता है। स्थानीय लोगों से बात करने पे जानकारी हुई है कि मंदिर के कपाट इस समय बंद रह रहे हैं, मंदिर खुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि पास जाकर एक बार देखते हैं कि क्या वास्तव में मंदिर बंद है या खुला रह रहा है। यदि आप हमारे ट्रैवलॉग से जुड़ रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको हम अवगत कराएं कि मुंडेश्वरी मंदिर है कहाँ तक।
मंदिर के करीब पहुंचते हैं, फिर जानते हैं कि क्या वास्तव में मंदिर बंद है या खुला है। आपको इस इलाके में यदि अपने निजी साधन से नहीं आना हुआ तो आप देख सकते हैं कि सामने कुछ उस प्रकार से सामने जो वाहन जा रही है इसी प्रकार से यहाँ आने जाने का संसाधन है। बसें नहीं संचालित होती, ऐसे ही छोटी गाड़ियाँ संचालित होती हैं जिसमें लोगों को बैठाकर उनके गंतव्य तक छोड़ा जाता है। तो यदि आपको यहाँ आना हुआ तो उचित यही होगा कि निजी साधन से ही आएँ, तभी जाकर आप सुगमता से इस इलाके में यात्रा कर सकते हैं। पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक आपको दुकानें या बस्तियाँ बहुत कम ही देखने को मिलती। मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही अब मंदिर का प्रांगण शुरू होगा। सामने बोर्ड दिख रहा होगा, मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर पार्क, उसी से सीधे हम लोग अंदर की ओर इंटर। यहाँ देखिए सेवा में तत्पर स्थानीय पुलिस भी खड़ी है। हम लोग मंदिर के प्रांगण में एंट्री कर चुके हैं अभी फिलहाल। प्रकृति की गोद में छिपा यह अद्भुत और अनोखा मंदिर जो पौराणिक गाथाओं में काफ़ी प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं और स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या वास्तव में मंदिर खुला है या बंद है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रहस्यमयी मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम के प्रांगण में। अभी हम जहां खड़े हैं वो एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में मंदिर इतिहास से जुड़े शिलालेख व अवशेषों को संग्रहित किया गया है। यहाँ से सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसी के ऊपर माता का मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी पौरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर पौरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। हालांकि मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग निर्धारित हैं। एक आप तो सीढ़ियों से चढ़कर भी जा सकते हैं, दूसरा पक्की सड़क के माध्यम से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लोगों की जिस प्रकार की आस्था होती है उसके माध्यम से लोग अपने मार्ग को सुगम बनाते हुए चलते हैं। तो हम आपको सड़क वाले मार्ग से मुंडेश्वरी धाम तक लेकर चलते हैं। करीब 600 फीट की ऊंचाई पर हमें यह रास्ता तय करनी है। आपको बताना हमारा कर्तव्य है कि यदि वाहन से आप मंदिर तक जा रहे हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक वाहन को चलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। काफ़ी घुमावदार रास्ते तो यहाँ देखने को मिलते हैं, किंतु सबसे सुखद आनंद यह है कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर आपका सफ़र जो होता है काफ़ी सुगम हो जाता है और सरल हो जाता है। सड़क के रास्ते होते हुए हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँच चुके हैं। यहीं सड़क के साथ सीढ़ियों का मार्ग भी समाप्त होता है। आपको जो मार्ग सुगम लगे उसे आप धाम तक आ सकते हैं। यहाँ से लगभग 30-40 सीढ़ियों का सफ़र तय करते हुए हम मंदिर के पास लगभग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि सन 1862 ईस्वी से लेकर 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था और उनके अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंदिर के अति प्राचीन होने को प्रमाणित करता हुआ नजर आता है। देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास कई शिलालेख बिखरे पड़े हैं। बिखरे हुए शिलालेखों का अंबार यह प्रदर्शित करता है, यह आभास कराता हुआ नजर आता है कि भूतकाल में यह मंदिर जो था वो काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में फैला हुआ था। मंदिर के नक्काशी और मूर्तियों का संबंध उत्तर गुप्तकालीन से देखा जाता है। पत्थर से बने इस अष्टकोणीय मंदिर के पूर्वी खंड में मां मुंडेश्वरी की प्राचीन मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। अपने वाहन महिष पर सवार माता वाराही के रूप में विराजमान माता की प्रतिमा देखते ही बनती है।
मंदिर में प्रवेश हेतु 4 द्वार के साथ साथ एक अर्धद्वार भी है। मंदिर के मध्य भाग में विशेष पत्थर से निर्मित पंचमुखी शिवलिंग भी है। कहा जाता है कि सूर्य की स्थिति के साथ साथ पंचमुखी शिवलिंग का रंग बदलता रहता है। मुख्य मंदिर के पश्चिमी द्वार पर ही पूर्वामुखी रूप में नंदी की विशाल मूर्ति भी स्थापित है। सबसे अद्भुत यहाँ पशु बलि की परंपरा है। यहाँ रक्त बलि नहीं दी जाती है। बकरे का बिना वध किए बलि देने की सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में यहाँ के अलावा आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पहुँचने हेतु हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग के अलावा भी वाराणसी तथा पटना से ट्रेन द्वारा आने वाले यात्रियों के लिए मुगल सराय रेलखंड पर स्थित भभुआ रोड मोहनिया स्टेशन उतरकर आना होता है। फिर वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन व रहस्यमयी मंदिर स्थित है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे ही अद्भुत व रहस्यमयी स्थलों का विवरण जानने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें। आपके सुझाव का इंतज़ार हमें रहता है। जय हिंद, जय भारत।